Assalamu alaikum. I am Adnan Shiv, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 28 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. In the last lecture we have covered with the employee benefit, group life and health insurance. कुछ चीजें हमने उसमें कवर अप कर दी थी, लेकिन अब हम कुछ चीजों को और आगे लेके जा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्या चीजें हमारे पास हैं और किस तरह से हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसको आज देखेंगे इसमें फर्दर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या चीज एग्जिस्ट करती है। जो चीज इसमें आगे आ रही है उसी तरह ही हमने उसे लेकर आगे चलते जाना है और उसी को आगे लेकर हमने आगे जाना है। सो दैट मींस एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर, कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो बीइंग देयर। तो यानी हमारे पास क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स आते हैं, ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो बीइंग देयर। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर देयर, ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर, यानी दोनों चीजें आती है हमारे पास। तो एम्प्लॉय बेनिफिट इज देयर एंड हेल्थ इंश्योरेंसेज आर आल्सो बीइंग देयर, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस को भी देखना है और ग्रुप लाइफ एंड इंश्योरेंस को भी साथ साथ देखेंगे। लास्ट ही हमने देखा था कि हमारे पास ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही थी, किस में आ रही थी हमारे पास डेवलपमेंट क्या हो चुकी थी, क्या पॉलिसी होती क्या है, किस तरह डेवलप होती है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप में की कौन कौन सी टाइप है, कौन कौन सी अप्रोच है, मॉडल स्टाफ अप्रोच है, सिंगल अप्रोच है, ग्रुप अप्रोच है, नेटवर्क मॉडल है, यानी हर तरह के हमने देखा था कि किस तरह से। और उसमें फर्दर ये भी देखा था हमने कि HMOs का क्या रोल है, यानी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले करती हैं और वो किस तरह से रोल प्ले करके हमारे पास फर्दर आगे चलती हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड, किससे हम लोग किस तरह से लेकर आगे चलते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इन्हें किस तरह से लेकर आगे चलना है और किस तरह से आगे लेकर इसे फर्दर डेवलप करते जाना है। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि एम्प्लॉयर बेनिफिट्स क्या हैं, ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कैसे और किस तरह से हमारे सामने नजर आ रही है, दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड, कि हम कहेंगे यहाँ पे हमारा ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है या हमारे पास डेवलप हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ऑब्जेक्टिव थे ये हमने लास्ट टाइम हमने कवर भी किए थे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कैसे हो रही, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कौन कौन से होते हैं, मेडिकल एंड एक्सपेंस कौन से हैं, ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान कौन सा है, मैनेज्ड केयर प्लान बहुत ज्यादा पढ़ा था हमने, क्या चीजें होती हैं, कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ के हेल्थ प्लान्स भी थे, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी हैं, ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस क्या थी, ग्रुप डेंटल इंश्योरेंस प्लान्स कौन कौन से थे, ग्रुप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इनकम इंश्योरेंस कौन सी थी, ग्रुप डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस कौन सी थी, एंड कैफेटेरिया प्लान्स क्या थे। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा हम और से आगे फर्दर लेके जाएंगे कि अब देखते हैं हम किसे फर्दर और क्या क्या चीजें इसके इन डेप्थ में हमारे पास अवेलेबल हैं और किन किन चीजों को हमने साथ लेकर आगे चलना है। तो दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, दैट वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। फर्स्ट, अंडरराइटिंग यूनिट इन अ ग्रुप। अब ये एज अ ग्रुप, यानी कि अब अंडरराइटिंग भी तो करनी है, आपने ग्रुप को तो इवैल्यूएट करना है ना, ग्रुप भी इवैल्यूएट होना है और ओवरऑल ग्रुप को इवैल्यूएट करके हमने आगे भी लेके जाना है। तो दैट मींस अंडरराइटिंग यूनिट इज अ ग्रुप, कि अंडरराइटिंग यूनिट जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स कवर मोर देन वन पर्सन, यानी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जो होता है दैट कवर्स मोर देन वन पर्सन, यानी किसको कवर कर रहा होता है, मोर देन वन पर्सन। अंडरराइटिंग इज बेस्ड ऑन ग्रुप, किस पे बेस कर रही होती है अंडरराइटिंग, दैट इज बेस्ड ऑन ग्रुप पे बेस कर रही होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रादर देन एंड ऑन एविडेंस इंश्योरेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप, कि वो पूरे ग्रुप को वैल्यूट कर रहे होते हैं। अब वो इंडिविजुअल को वैल्यूट नहीं करेंगे, वो किसको वैल्यूट करेंगे, पूरे ग्रुप को वैल्यूट करेंगे कि पूरा ग्रुप किस तरह से और कैसे डेवलप हो रहा है और उसी हिसाब से हम उसे आगे ले रहे हैं। मेंबरशिप इन अ ग्रुप दैट हैज बीन फॉर्म फॉर पर्पस, यानी मेंबरशिप जो होती है इन अ ग्रुप जो है दैट हैज बीन फॉर्म फॉर पर्पसेस अदर देन ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस इज ऑफन सफिशिएंट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी फॉर एन इंश्योरर, यानी मेंबरशिप इज अ ग्रुप, यानी मेंबरशिप क्या है हमारे पास इज इन अ ग्रुप है दैट हैज बीन फॉर्म फॉर पर्पसेस, यानी जो मेंबरशिप इन अ ग्रुप है दैट हैज बीन फॉर्म फॉर पर्पस, जिनके पीछे पर्पसेस इन्वॉल्व है अदर देन ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस इज ऑफन सफिशिएंट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी फॉर इंश्योरर, कि वो एक तरह से सफिशिएंट एविडेंस होता है ऑफ इंश्योरेबिलिटी फॉर एन इंश्योरर, कि इसमें इंश्योरर के साथ सफिशिएंट इंश्योरेबिलिटी अटैच्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इफ एन एम्प्लॉय इज वेल एनफ टू गो टू वर्क, ही और शी लाइकली विल बी जस्ट वेल एनफ फॉर टू बी इंश्योर्ड विदाउट पासिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी वो कहेगा शी लाइकली विल बी जस्ट well enough to be insured without passing in a medical judgment, any member in a group that has been
found for purposes other than obtaining insurance is often sufficient evidence of insurability for an insurer. कि sufficient evidence होते हैं of insurability for an insurer, कि for an insurer की sufficient insurability क्या है और किस तरह से वो sufficiently insure होंगे या उनके पीछे क्या insurabilities exist करती हैं. For example, if an employee is well enough, यानी employees क्या हैं, well enough हैं to go to work, he or she likely will be judged well enough to be insured without passing a मेडिकल एग्जामिनेशन. कि आप जब उसे वर्किंग में जा देखते हैं तो ही इज लाइकली टू बी वेल इनफ टू बी इंश्योर्ड, कि वो जरूरी नहीं है कि उसके पास हम कहेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो, बिकॉज यू नो कि उसके पास एक सर्टेन लेवल की जजमेंट्स हैं और जजमेंट्स को सामने रख के वो आगे लेकर जाता है. अंडरराइटिंग यूनिट्स आगे फर्दर है. वन ऑफ द अंडरराइटिंग कंसिडरेशन फॉर अ ग्रुप इंश्योरेंस द पर्पस टू विच ग्रुप एक्सिस्ट. किस पर्पस के हिसाब से ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी क्या पर्पस है. अब जैसे एम्प्लॉय यूनियन है तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज आर फॉर द फैक्ट्री ना, तो दैट मीन्स कि फैक्ट्री के हिसाब में जो उसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्री. ये फैक्ट्री पे वर्किंग के लिए जो है दैट ग्रुप एज बीइंग एग्जिस्टेड और ग्रुप उसी के हिसाब से उसे एग्जिस्ट कर रहा है. इफ मेंबर्स हैज बीन अज्यूम्ड फॉर अ सोल पर्पस of obtaining group insurance, and if members has been assembled, यानी अगर members assembled हो रहे हैं for a sole purpose of obtaining group insurance, the prospective insurer will very concerned about the presence of adverse selection. ये जारी बात है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, तो एकदम से जो इंश्योरर होगा वो एकदम से वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंसर्न हो जाएगा कि इज देयर एनी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन और नॉट. क्या कोई एडवर्स सिलेक्शन तो कहीं हमसे गलत सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगी, यानी इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन यू कैन से. और अगर रॉन्ग सिलेक्शन आ रही है तो किस लेवल की आ रही है और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है. फॉर एम्प्लॉय ग्रुप्स हाउएवर दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर एम्प्लॉय ग्रुप्स this possibility is not a problem, कि ये हमारे पास possibility है, that is not being a problem. यानी कि वो कहते हैं for employee groups however this possibility is not a problem because ये possibility exist नहीं करी because it's a group of employees जो एक फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं. purpose of existence is for the factory not for the insurance, कि इंश्योरेंस तो उनकी बाई प्रोडक्ट है, साथ की अलग सी चीज है, लेकिन उनके लिए बेसिक एग्जिस्टेंस किस पे आ रही है, दैट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय ग्रुप्स. की एम्प्लॉय ग्रुप्स पे आ रही है कि उसके एम्प्लॉइज किस तरह से और कैसे डेवलप हो रहे हैं और किस तरह से डेवलप होकर हमारे पास आगे लेकर आ रहे हैं. दैट हाउ दीज आर बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दीज आर बीइंग मेंटेन्ड, कि उन एम्प्लॉइज को हम कैसे और किस तरह से मेंटेन करें और किस तरह से उनको हम फर्दर डेवलप करते जा रहे हैं. Underwriting units is a group. Other factors that may be important for underwriting employee group insurance includes group size. कितना size है ग्रुप का, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं. How many? The insurer prefer larger groups, और इंश्योरर को क्या चाहिए, larger group to smaller one in order to minimize likelihood to severe adverse selection. जितना बड़ा ग्रुप होगा डेफिनेटली उतने एडवर्स सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, यानी एडवर्स सिलेक्शन उनमें पॉसिबल नहीं होंगे. सो दैट मींस द स्मॉलर वन से बेहतर है कि लार्जर वन होंगे, तो लार्जर वन होंगे तो लाइक्लीहुड ऑफ सिवियर एडवर्स सिलेक्शन इज देयर, लाइक्लीहुड ऑफ सिवियर एडवर्स सिलेक्शन जो है वो रिड्यूस कर जाती है. Age composition, it is also considered best from an underwriting perspective if there is a flow of person through the group, so that the younger members replace the older members over time. यानी एज कंपोजिशन भी इट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर अंडरराइटिंग पर्सपेक्टिव इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ पर्संस, कि फ्लो ऑफ पर्सन भी हो दैट द थ्रू द ग्रुप, सो दैट द यंगर मेंबर्स रिप्लेस द ओल्डर मेंबर्स. यानी यंगर मेंबर्स क्या करते हैं, ओल्डर मेंबर्स को रिप्लेस करते हैं ओवर टाइम करते हैं. द एवरेज एज ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इज फेयरली कांस्टेंट. द एवरेज एज ऑफ द पर्सन जो है वो एवरेज एज ऑफ द पर्सन इन अ ग्रुप इज फेयरली कांस्टेंट, कि जो एवरेज एज ऑफ अ पर्सन है, क्या है हमारे पास एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप, जो इन अ ग्रुप हमारे पास एवरेज एज ऑफ पर्सन इज फेयरली fairly constant है. and loss experience tends to be more stable, और loss experience जो होती है that is tends to be more stable, more clear. यानी कि loss experience जो है that tends to be more stable, यानी stabilized value में exist कर रहा है. expected losses exist कर रहे हैं. insurer are often interested in specific designs, यानी insurers किस में exist होते हैं, interested in specific design feature of group insurance program because such feature may have an impact on loss experienced by group members. यानी कि they have impact on losses, यानी कि impact होता है losses पे, experienced by group member. कौन experience कर रहा है, they are being experienced by group members, कि उन्हें group members experience कर रहे होते हैं. that means that have an impact on the losses
लॉसेज एक्सपीरियंस्ड बाय ग्रुप मेंबर्स, कि उन्हें कौन एक्सपीरियंस कर रहे थे, दैट इज बीइंग ग्रुप मेंबर्स आर बीइंग एक्सपीरियंस दैट, यानी कि वो लॉसेज जो है इंपैक्ट ऑफ लॉसेज पे इंपैक्ट होता है, दैट इज एक्सपीरियंस बाय द ग्रुप मेंबर्स. सो दैट हाउ द अंडरराइटिंग यूनिट इज अ ग्रुप, यानी ग्रुप में उसे कैसे अंडरराइटिंग यूनिट्स इवैल्यूएट करते हैं और किस तरह से इवैल्यूएट करके आगे लेकर आते हैं. Lower expenses are there. Three factors tends to lower some other expenses, and three factors tends to lower some other expenses when insurance is purchased on a group basis. यानी three factors जो होते हैं वो tends करते हैं, यानी कोशिश करते हैं lower some other expenses, कुछ factor expenses को lower करने की. Insurer usually pay lower commissions, यानी insurer usually pay lower commissions to their group sales force, यानी कि इंश्योरर नॉर्मली जो ग्रुप सेल्स फोर्स होती है उनको कम कमीशन पे करते हैं देन दो सेलिंग इंडिविजुअल, यानी सेलिंग इंडिविजुअल वालों को ज्यादा पे करते हैं. दैट मींस ग्रुप इंश्योरेंस में वो कम कमीशन ले रहे होते हैं रादर देन सेलिंग इंडिविजुअल इंश्योरेंस के. इंडिविजुअल इंश्योरेंस में वो ज्यादा पे करते हैं. बिकॉज इंडिविजुअल सिलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्रुप अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस टेंड्स टू बी लोअर than would be in case if similar number of persons were to be insured on an individual basis. यानी क्या है हमारे पास, because individual selection is not required, इंडिविजुअल सिलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्रुप अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस टेंड्स टू बी लोअर. सारी बात है, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं रिक्वायर्ड है तो ग्रुप अंडरराइटिंग जो होगी वो टेंड्स टू बी लोअर देन वुड बी इन द केस इफ सिमिलर नंबर ऑफ पर्सन वर इंश्योर्ड एज इंडिविजुअल केसेस. यानी इंडिविजुअल केसेस से ज्यादा इसको ग्रुप में आपका लोअर कॉस्ट पड़ेगी बिकॉज यू आर टेकिंग इट इन अ कंप्लीट ग्रुप. एम्प्लॉयर्स में हैंडल सम administrative task for employee groups. Employers may handle some administrative tasks. क्या करते हैं, some administrative tasks for employees groups, यानी for employees groups are being there, कि हम लोग employees groups को साथ साथ देख रहे होते हैं कि how they are being maintained. तो यहाँ क्या कहेंगे, employers may handle some administrative tasks. क्या करते हैं, some administrative टास्क, कि हमारे पास एम्प्लॉयर्स के पास कुछ सम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं फॉर एम्प्लॉय ग्रुप्स. तो यानी कि हमारे पास एम्प्लॉयर्स जो है मे हैंडल सम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क फॉर एम्प्लॉय ग्रुप्स सच एज रिकॉर्ड कीपिंग एंड कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय पेड प्रीमियम, कि दैट इज आल्सो बीइंग देयर, कि रिकॉर्ड कीपिंग भी कर रहे होते हैं और कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय पेड प्रीमियम्स भी होते हैं जिसको इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं दैट हाउ दीज प्रीमियम्स आर बीइंग मेड एंड हाउ दीज प्रीमियम्स आर बीइंग evaluated, कि हम इन प्रीमियम्स को कैसे और किस तरह से evaluate करके आगे लेकर आते हैं, that how they are being evaluated and how they are being paid and how they are being actually evaluated in terms of each and every items, कि हर items के हिसाब से किस तरह से हम evaluate कर सकते हैं. Then there exist experience ratings. क्या चीज exist कर रही होती है, experience ratings exist कर रही होती है. experience ratings कैसे और किस तरह से हमारे पास आएंगी. With group insurance, the losses experienced by group influence the rates charged. With the group insurance, यानी क्या है हमारे पास, the losses experienced by group influence the rates charged, यानी कि with group insurance the losses experienced by group, यानी कि जो losses experience कर रहे हैं group influence the rates charged, यानी कि losses group insurance में जो losses हैं that is also being experienced by group influence the rate charge known as experience rating. क्या कहते हैं इसे हम, experience ratings है हमारे पास, कि experience ratings को साथ देख लें. The group will have greater or smaller premiums in the year, यानी group will have a greater और a smaller premiums, यानी greater premiums आते हैं या smaller premiums in the year ahead if its losses are larger or smaller respectively during the preceding year. यानी कितने उसके losses larger या smaller हैं उसी के हिसाब से उसका प्रीमियम भी चेंज होता है. Provides employer with an incentive, यानी provides employer with an incentive to try to lessen group losses. क्या करते हैं वो, provides employer with an incentive, क्या provides क्या करता है loss provides employer with an incentive, यानी कि provide employers with an incentive to try to lessen the group losses, यानी कि provide employers with the incentive, यानी कि employers को provide करते हैं with an incentive. क्या होता है साथ ही incentive to try to lessen group losses, try to lessen group losses through various types of loss control activities, through various types of loss control activities जितनी भी हैं. तो that means with the incentive try to lessen group losses through various types of loss control activities, कि जितनी types की loss control activities हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, group losses को कम करने की कोशिश करते हैं. Group life insurance further, most medium and large size firms in our United States provide group life insurance benefit for someone or other all of their employees. क्या मतलब है, United States provide group life insurance, क्या provide करते हैं, group life insurance provide करते हैं benefit for some or all of their employees, कुछ के लिए या all of their employees. By 2002 group life insurance accounted for over 40%. क्या हुआ, by 2002 group life insurance accounted for over 40% of all life insurance in force
इन यूनाइटेड स्टेट, यानी कि बाय 2002 ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटेड फॉर ओवर 40%, यानी कि बाय 2002 जो है वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटेड 40% ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस इन फोर्स इन यूनाइटेड स्टेट, विद मोस्ट ऑफ दैट ग्रुप लाइफ कवरेज अट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय ग्रुप, यानी लाइफ कवरेज जो ज्यादातर एम्प्लॉय ग्रुप्स की हुई थी, किसकी हुई थी, एम्प्लॉय ग्रुप्स की हुई थी, और एम्प्लॉय ग्रुप्स को ही हम लोग आगे लेकर चल रहे थे कि दैट हाउ दीज एम्प्लॉय ग्रुप्स विल बी इवैल्यूएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड। एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स, के क्या एलिजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है फॉर बेनिफिट। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयर प्लान और नॉट, क्या पर्सन एलिजिबल भी है कि वो एम्प्लॉयर प्लान के अंदर आ सके, यानी दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट के लिए क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट देखेंगे कि क्या वेदर पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयर्स प्लान। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफन स्पेसिफाई, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, eligibility requirements often specified that a person be employed on full time basis, यानी eligibility requirements often specify, यानी eligibility requirements जो है that often specify that a person be employed on a full time basis, क्या eligibility requirements हमें specify कर रही होती हैं that a person be employed on a full time basis, यानी कि उसके लिए full time basis का employ होना जरूरी है। Although some employers provide death benefit for permanent part time income workers, यानी कि although some employers provides death benefit, some employers क्या करते हैं, provides death benefit, क्या provide करते हैं, death benefit for permanent part-time workers, and may employer continues to continue death protection after the employer retire, and क्या कर रहे हैं, एंड मेनी एम्प्लॉयर्स कंटिन्यू डेथ प्रोटेक्शन आफ्टर एम्प्लॉय रिटायर्स, के उसके बाद भी उसे डेथ प्रोटेक्शन दी होती है आफ्टर द एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम देयर, यानी जो उनके पास था उससे वहां से जब वो रिटायर कर रहे थे, दैट मींस कि वो कहेंगे डेथ प्रोटेक्शन देंगे आफ्टर एन एम्प्लॉय रिटायर्स, के उसके बाद हमारे पास आफ्टर द एम्प्लॉय रिटायर्स के बाद हम लोग उसे डेथ बेनिफिट कहेंगे। एलिजिबिलिटी मे बी रिस्ट्रिक्टेड to those working in a particular job classification, क्या होगा, eligibility may be restricted, eligibility जो है वो that is restricted to those working in a particular job classification, कि eligibility may be restricted, कि eligibility उनकी restricted होती है to those working in a particular job classification, क्या कर रहे होते हैं वो, working in a particular job classifications की तरफ आते हैं। Some employers limit eligibility to those persons, यानी some employers limit eligibility to those persons who have worked for the firm for some minimum period of time, यानी कि some employers limit eligibility to those, यानी some employers जो होंगे limit अपनी eligibility to those person who have worked for the firm for some minimum period of time, कि अगर उसने 2 साल या 3 साल से अगर वो working कर रहा है, so that means that is then वो he would be eligible, otherwise वो eligibility की तरफ नहीं जाएगा, यानी we are not making him eligible for that, यानी उसके लिए eligible हम उसे नहीं कर रहे, कि that means we require the eligibility benefit of what would be the value, यानी कितनी भी हमारे पास eligibility benefits exist कर रहे हैं और eligibility बेनिफिट्स को सामने रख के हम उसे आगे लेकर चलें, दैट हाउ दीज एलिजिबिलिटीज आर बीइंग मेंटेन्ड, और किस तरह से हमने उस एलिजिबिलिटी को सामने रखना है और किस तरह से वैल्यू कर रहे हैं। तो दैट मींस सम एम्प्लॉयर्स लिमिट एलिजिबिलिटी टू दोस, यानी सम एम्प्लॉयर्स जो थे वो अपनी एलिजिबिलिटी लिमिट करें टू दोस पर्सन हु हैव वर्कड फॉर फर्म, यानी फॉर दोस पर्सन हु हैव वर्कड फॉर फर्म फॉर सम मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिन्होंने कुछ वर्क किया फर्म के लिए फॉर सम मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने मिनिमम वर्क किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि दैट इज बीइंग देयर, so that is known to be as your overall minimum period of time is being there. So that means that some employers limit eligibility to those person who have worked for the firm for some minimum period of time, कि वो जिन्होंने सब कुछ टाइम के लिए फर्म के साथ वर्क किया हुआ है। Now eligibility for benefits, यानी eligibility भी exist करी थी for benefits, employer must adhere to various state law regarding employment discrimination, यानी employer must adhere to various state laws, यानी employer को साथ साथ देखना होगा क्या क्या state laws हैं जो exist करें regarding employment discrimination, कि employer employment की discrimination में क्या क्या laws exist करें, as well as federal laws that discourage employer from favoring very highly paid workers, यानी कि as well as federal law भी है जो discourage करता है employer from favoring very high paid workers, जो वहां पे आप फेवर कर रहे हैं वेरी हाई पेड वर्कर को। एम्प्लॉय जनरली हैव लिटिल, एम्प्लॉय के पास क्या है, जनरली हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर देयर एलिजिबिलिटी फॉर डेथ बेनिफिट, यानी एम्प्लॉय जनरली हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर देयर एलिजिबिलिटी फॉर डेथ बेनिफिट, कि उन्हें पता है कि हमारा एलिजिबिलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, एलिजिबिलिटी जो भी होगी वो डेवलप होके सेटल होगी। Many death benefit plans have
टू अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी डेथ बेनिफिट प्लान जितनी भी होती हैं उसमें कुछ और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एम्प्लॉयर यूजुअली स्पेसिफाई द एम्प्लॉय हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्लान मस्ट elect to do so soon after meeting the eligibility requirement. यानी employer usually specify employees who wants to participate in this plan, जो participate करना चाहते हैं इस plan में, must elect to do so soon after meeting the eligibility requirement. कि soon after meeting the eligibility requirements that are being there, कि यानी कि हम लोग वहाँ पे फौरन उसे जो must elect to do so, यानी कि soon after the meeting the eligibility requirement, जैसे वो eligible हो वो फौरन इस plan को incorporate कर ले. Employees are usually not required to participate even if they are eligible, यानी employees are usually not required to participate even if they are eligible. However, if they do not elect to participate, if they do not elect to participate with a specified time after becoming eligible. However, if they do not elect to participate, यानी अगर वो elect नहीं करते, if they do not elect to participate with a specified time after becoming eligible, they will not be allowed to enter the plan after later date, यानी उन्हें बाद में आने की भी परमिशन नहीं देती, unless they prove that at that time they will be that they are insurable, यानी उसके unless के वो लोग प्रूव करेंगे that they are eligible for the insurance, यानी जिन्हें इंश्योरेंस को तरफ लेकर आना चाहिए, जो इंश्योर होना चाहते हैं, that means how they are being insured और उनको हमने इंश्योरेंस किस तरह से प्रोवाइड करनी है. The death benefit usually does not become effective for a particular employee, यानी कि death benefit usually does not become effective for a particular employee unless that person is actively at work on the day the coverage is scheduled to go in force, यानी वो एक्चुअल में उस दिन वर्किंग पे था जब हमारे पास कवरेज जो होगी that is scheduled to go on force. This provision only relates for the initial eligibility, ये किसके लिए होता है, that is only for the initial eligibility, के initial eligibility क्या है और किस तरह से उसमें हम आगे लेकर चल रहे हैं. तो that means this person only relates the initial eligibility, के initially वो कैसे eligible और किस तरह से eligible होके वो आगे जा सकता है, that how they are being eligible and how they are being evaluated. Next is contributed versus non-contributory plan. Now that is something different. Contributory plan कौन से होते हैं? Contributory requires employee to pay part of the cost, यानी contributory में क्या होता है, employees to pay part of the cost, क्यों कहें जी 60-40% है या 50-50% है, यानी इनमें क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करें. नॉन कंट्रीब्यूटरी क्या है, एम्प्लॉयर्स पे द फुल कॉस्ट ऑफ डेथ बेनिफिट, एम्प्लॉयर्स पे द फुल कॉस्ट ऑफ डेथ बेनिफिट्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स पे करें फुल कॉस्ट ऑफ डेथ पे बेनिफिट. जनरली अज्यूम दैट ऑल एलिजिबल एम्प्लॉयज विल पार्टिसिपेट, और यहाँ पे क्या होता है, जनरली अज्यूम दैट ऑल eligible employees will participate, that is non-contributory. यानी employers pays the full cost of that death benefit, वो कितना पे करेगा, full cost of death benefit पे करेगा, क्या करेगा वो, full cost of death benefit वो पे करेगा. Generally assume that the all eligible employees will participate, generally includes all eligible employees will participate, कि हमारे पास हर individual employees जो हैं वो participate करेंगे और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे. If the contributory plan is established, अगर contributory plan जो है वो establish होगा, the primary decision for eligible employee is whether to participate, यानी if the contributory plan is established, यानी if the contributory plan जो होगा वो establish हो रहा होगा, the primary decision is for eligible employee is whether to participate, क्या उसे participate करना चाहिए. Employee should compare the required contribution to the benefits. Employees should compare the required contribution. Employees should compare the required contribution to the benefit to be received both currently and in future years. यानी क्या है जी, should compare the required contribution to benefit to be received, जो benefit है कि कितना required contribution both currently and in future year. Group life insurance is usually less expensive than individual, but exceptions exist. Group life insurance जो generally less expensive होती है as compared to individual. The tax consequence should be considered as well. कि tax consequence को भी हमने साथ साथ देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें involve हो रही हैं. स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ डेथ बेनिफिट, के हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या लेवल है, दैट इज एग्जिस्टेंस फॉर द डेथ बेनिफिट. द अमाउंट ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क इज यूजुअली फंक्शन ऑफ ईदर सैलरी और जॉब क्लासिफिकेशन. अब यहाँ क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस provided for a particular worker usually is a function of salary and job classification, कि क्या सैलरी है और किस जॉब के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, that in which job classification he or she is dealing with. If the employer goal is to provide for funeral and burial costs, employer goal is to provide for funeral and burial cost, all participating employees may be given a flat amount of coverage.
जब आपको पता हो कि एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ बरियल्स एंड फ्यूनरल यानी कि फ्यूनरल एंड बरियल्स के लिए कुछ अमाउंट पे करनी है, तो हर पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉय हैव गिवन अ फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल, यानी कि फ्लैट अमाउंट ऑफ कवरेज उसे दी जाएगी. मोर ऑफन द अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर. मोर ऑफन द अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, कि जो डेथ बेनिफिट है दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स. सैलरी ब्रैकेट अप्रोच, अब यहाँ क्या है, द अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स. सैलरी ब्रैकेट अप्रोच है, जॉब क्लासिफिकेशन अप्रोच है एंड अर्निंग मल्टीपल अप्रोच है. यानी 3 अप्रोचेस हैं जिसके अंदर अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिट जो है वो डिफाइन होती है, यानी कि इन फैक्टर्स के ऊपर वो आपकी ओवरऑल डिसाइड करते हैं कि विच वन इज द राइट वन एंड विच इज द नॉट द राइट वन. वर्कर whose earnings are within the various ranges, yani whose earnings are under the various ranges are eligible for specified amount of death protection. Yani कि हमने who is specified with the various ranges of salaries have a specified amount of death provision. Job classification devised for the various job classifications such as secretary, factory workers, यानी उनके हिसाब से आप उनमें डेथ बेनिफिट्स को डिफाइन करें कि हाँ जी इतना डेथ बेनिफिट मिलेगा और इतने डेथ बेनिफिट के बाद हम आगे चलेंगे. अर्निंग मल्टीपल अप्रोच एग्जिस्ट करी. डेथ बेनिफिट फॉर अ पर्टिकुलर employee is a specified multiple of that person's salary for the year. And death benefit for a particular employee, कि जो भी death benefit है for a particular employee, कि जो भी particular employee का death benefit exist कर रहे हैं, is a specified multiple of that person's salary of the year. यानी कि आप उसकी सैलरी को 5 दफा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ही मल्टीप्लाई करते हैं. So that means this is the earning multiple approach, जिसकी बेस पे आप उसका डेथ बेनिफिट डिसाइड करेंगे कि कितने डेथ बेनिफिट उसे मिलेगा और कितने डेथ बेनिफिट में उसके पास वैल्यूएशंस होंगी, यानी कितनी वे उसके पास वैल्यूएशंस नजर आएंगी कि हाँ जी इतने पे वैल्यूएशंस हमारे पास हैं और इतने पे वैल्यूएशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं. दैट हाउ दे आर बीइंग एग्जिस्टेंट एंड हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड, कि वो अपने पास क्या और कैसे वैल्यूएशंस लेकर आगे आती हैं. टाइप ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस होती थी. ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या आती है हमारे पास? ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, more death protection can be purchased on term insurance basis than with any other form of life insurance. यानी कि more death insurance क्या आती है हमारे पास? More death insurance can be purchased on term insurance basis than with any other form of life insurance. यानी group term insurance में more death insurance can be purchased on term insurance basis. ये group term insurance में जब बात करते हैं तो याद रखिए more death insurance purchase हो सकती है अगर हम purchase करना चाह रहे हैं किसको? टर्म इंश्योरेंस को परचेज करना चाहे टर्म इंश्योरेंस पर बेसिस पे. देन एनी अदर, चाहे यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें या होल लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें, लेकिन ज्यादा कौन सी परचेज की आती है? दैट इज ऑफ टर्म इंश्योरेंस. इनकम टैक्स लॉ आल्सो इंटेंड टू रीइंफोर्स दिस, यानी इनकम टैक्स लॉ भी इसी को सपोर्ट करता है कि यही शुड बी देयर. द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी द पोर्शन ऑफ all premiums paid by employer for cash value life insurance क्या आगे is usually treated as currently taxable income for employees. यानी कि द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम्स, यानी पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड बाय एम्प्लॉयर्स, यानी क्या आ गया? द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड बाय एम्प्लॉयर, क्या कर रहे हैं हम? पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर कैश वैल्यू लाइफ. द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी पेड बाय एम्प्लॉयर, द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम्स ही है दैट इज पेड बाय ऑल पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी जितना भी प्रीमियम्स हैं दैट इज पेड बाय ऑल एम्प्लॉयर्स for cash value life insurance is usually treated as currently taxable income for employees. ये क्या कहलाता है? That is currently taxable income for employees. That means the portion of all premiums paid by employer, and जितनी portion है premiums के that are paid by employer for cash, यानी paid by employer है for cash value life. किससे related है वो? cash value life insurance is usually treated as currency taxable income for employee. यानी for cash value life insurance is usually treated as currently taxable income for employees. कैसे कनेक्टेड होगा? That is currently टैक्सेबल इनकम फॉर एम्प्लॉइज, कि वो टैक्सेबल हमारे पास इनकम है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. सो दैट मींस द पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर्स, यानी जितना ही पोर्शन ऑफ ऑल प्रीमियम है पेड बाय एम्प्लॉयर्स, कौन पे कर रहा है? दैट इज पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर कैश वैल्यू लाइफ. किसकी वजह से? फॉर कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस इज यूजुअली ट्रीटेड एज करंटली टैक्सेबल इनकम फॉर एम्प्लॉइज. हाउएवर द एम्प्लॉय पेड प्रीमियम फॉर द फर्स्ट $50,000, यानी कि एम्प्लॉयर पेड प्रीमियम for the first 50,000 of term insurance for each worker are not taxable for employees. यानी अब ये जो पे किया एम्प्लॉयर ने that is not being taxable for employees, कि एम्प्लॉय इसे टैक्स नहीं करेगा, यानी एम्प्लॉय इसमें टैक्सेबिलिटी नहीं लेके आएगा. Term insurance can also be provided to cover the death of employee dependent.
यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू कवर द डेथ ऑफ एम्प्लॉइज डिपेंडेंट, कि एम्प्लॉइज डिपेंडेंट की अगर डेथ हो जाए तो तब भी टर्म इंश्योरेंस लाइफ उसके लिए बनाई जा सकती है, नोन एज डिपेंडेंट लाइफ। क्या कहते हैं उसे? डिपेंडेंट लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहते हैं उसे? डिपेंडेंट लाइफ इंश्योरेंस है जिसके ऊपर ये डेवलप होती है और जिसके हिसाब से ये आगे चल रही होती है। Now the type of insurance further, survivor income benefit insurance। अब क्या आ रही है? survivor income benefit insurance। benefit is expressed an income to a specified survivor rather than as a flat amount। यानी benefit is expressed as income to specified survivor, यानी benefit is expressed as the income to survivor, यानी specified survivor rather than a flat as a flat income, कि इसे flat income की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। if no eligible survivor exists at that time or no benefits are payable, अगर कोई भी एलिजिबल सर्वाइवर उस टाइम नहीं बचा है तो दैट मींस नो बेनिफिट्स आर पेएबल, कि वहां पे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं देना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ, क्या आ रहा है हमारे पास? ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट कवरेज, यानी ग्रुप की जो है वो एक्सीडेंटल डेथ आ रही है एंड डिसमेंबरमेंट कवरेज क्या आ रही है हमारे पास? डिसमेंबरमेंट कवरेज आ रही है। पेएबल ओनली फॉर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी पेएबल ओनली फॉर डेथ्स, यानी पेएबल क्या हो? ओनली फॉर डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट, कि हमारे पास ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ, ग्रुप्स इन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट कवरेज, यानी ग्रुप की जो एक्सीडेंटल डेथ होती है एंड अगेन द डिसमेंबरमेंट कवरेज क्या आ रही है हमारे पास? डिसमेंबरमेंट कवरेज आ रही है, यानी ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ हो रही है या एंड डिसमेंबरमेंट कवरेज। पेएबल ओनली फॉर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, किसके लिए पे होगा? सिर्फ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। डेथ यूजुअली must occur with 90 days of the accident 90 days of the accident occurrence, यानी डेथ यूजुअली अकर 90 डेज के अंदर अंदर उसकी अकरेंस में आ रहे हैं, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ ये नहीं कि 2 साल बाद डेथ हो जाए, तो नो, दैट इज विद इन द 90 डेज। कॉमनली एक्सक्लूडेड क्लॉज ऑफ डेथ आर सुसाइड, डिजीज, मेंटल इन्फर्मिटी, इन्फेक्शन, वॉर, फ्लाइट इन एन एयरक्राफ्ट, अदर रेगुलेटरी scheduled commercial flight। The premium is much less than regular group term, यानी क्या होगा यहाँ पे? The premium is much less than a regular group term coverage, यानी कि जो regular group term coverage है उससे प्रीमियम लेस होता है। and employees often pay most or all of the cost, यानी कुछ पे करते हैं या सारी कॉस्ट पे करते हैं। policy also pay in the event of dismemberment, यानी कि event of dismemberment में भी policy will pay the overall value face amount। Some employers are interested in helping employee provide the financial needs because of death after retirement। Some employers are interested in helping employee provide for financial needs because of death after retirement। After death retirement की जो needs है उसको पूरा करना है। Employers can continue term insurance coverage for retirees। Employers can contribute term coverage for retirees, यानी कि retirees की term coverage की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, यानी employers can continue term इंश्योरेंस कवरेज, यानी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो दैट कैन कंटिन्यू टर्म इंश्योरेंस कवरेज फॉर रिटायरीज, के रिटायरीज के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को लेके आते हैं। सो दैट मींस कि एम्प्लॉयर्स कैन कंटिन्यू टर्म इंश्योरेंस कवरेज फॉर रिटायरीज, टर्म इंश्योरेंस कवरेज ऑफ रिटायरीज जो है उसको भी इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो दैट मींस एम्प्लॉयर्स कैन कंटिन्यू टर्म इंश्योरेंस कवरेज फॉर रिटायरीज, ये जो रिटायरी हैं उनकी भी हमारे पास टर्म इंश्योरेंस कवरेज चलती रहती है। एम्प्लॉयर कैन फैसिलिटेट देयर एम्प्लॉइज परचेज ऑफ परमानेंट एंड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, यानी कि फैसिलिटेट करते हैं देयर एम्प्लॉइज टू परचेज परमानेंट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। टू फॉर्म्स ऑफ ग्रुप कवरिंग फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज, दो तरह की जो ग्रुप कवरिंग होती है दैट इज फॉर द एम्प्लॉइज, एंड टू फॉर्म्स ऑफ ग्रुप कवरेज फॉर रिटायरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, कि दो तरह की ग्रुप कवरेज दी जाती है फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज, एंड ग्रुप ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एंड ग्रुप यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप यूनिवर्सल लाइफ is growing in usage. Employee must often pay entire premium, but it may less expenses than compared to protection purchased individually, यानी individual purchasing से ये ज्यादा बेहतर होता है, यानी ज्यादा evaluative होता है, यानी ये ज्यादा evaluate करके सामने ला रहा होता है। Contractual provisions, group life insurance policies have many of the some contractual provisions found in individual policy, यानी ग्रुप लाइफ have many of the same contractual provisions found in individual, यानी इंडिविजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल में काफी सारी सेम कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस होती हैं। The misstatement of age clause differs in that amount of death benefit payable is not affected due to misstatement of age। The misstatement of age clause differs in that the amount of death benefit payable is not affected due to misstatement of age, यानी कि death benefit जो payable है वो affect नहीं होगा अगर हम misstatement of age की तरफ जाएं। Rather the employer is subject to an adjustment in the premium payable, rather the employer is subject to an adjustment, employer क्या होगा? That is subject to an adjustment
in the premium payable, यानी that is subject, the employer is subject to an adjustment in the premium payable, यानी कि employer is subject to a adjustment, यानी वो adjustment की तरफ subject रहेगा in the premium payable in case of misstatement of age. Now other one provision in group life insurance contract is not found in individual policy is the conversion clause. Provide that when an employee is no longer eligible for the group coverage, he or she has a right to convert the coverage to a individual policy. यानी वो उसे ग्रुप को इंडिविजुअल में ले आएगा without having to prove insurability. Required by all states. Take advantage of conversion feature and individual generally must apply within 31 days after termination from group. यानी कि 30 दिन के अंदर उसे अप्लाई करना होगा और वो बताएगा कि ये हाँ जी देयर इज अ टर्मिनेशन फ्रॉम द ग्रुप, कि आप ग्रुप से टर्मिनेट हो गए और टर्मिनेट होके सेपरेट हो गए. मस्ट पे द प्रीमियम एप्लीकेबल एट द पर्सनस करंट एज. मस्ट पे द प्रीमियम एप्लीकेबल एट दैट पर्सनस करंट एज, यानी कि मस्ट पे द प्रीमियम, यानी प्रीमियम मस्ट पे करेगा एप्लीकेबल टू दैट पर्सनस करंट एज, जो एप्लीकेबल होगा दैट पर्सनस करंट एज, जो उस पर्सन की करंट एज से एप्लीकेबल होगा. इन मेनी केसेस ग्रुप कवरेज कैन बी कन्वर्टेड ओनली इनटू द इंडिविजुअल कैश पॉलिसी. इन मेनी केसेस ग्रुप कवरेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इंडिविजुअल कैश पॉलिसी, कि आप उसे इंडिविजुअल कैश पॉलिसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कन्वर्ट करके आपके पास आ रहा होता है कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग कन्वर्टेड. Now there exists a eligibility. The first step in integrating employer provided health expense benefit into individual personal risk management program. The first step in integrating the employer provided health expense benefit to an individual personal risk management plan is to determine the extent to which a person and his or her dependent family members are eligible for the employer plan. कि वो किस extent तक eligible हैं उस family members और वो खुद उसके डिपेंडेंट और वो खुद कितने एलिजिबल हैं फॉर द एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयर प्लान. किसके लिए? फॉर द एम्प्लॉयर प्लान कितने एलिजिबल हैं. Most of the same consideration that were important for premature death. Most of the same consideration that were important for premature death benefit are also relevant to health expense benefit. यानी वही सारी की सारी यहाँ पे भी clauses जो हैं, यहाँ पे भी exceptions जो हैं वहाँ पे ली जाएंगी, जो आपके पास overall premature death benefit में थी वही हमारे पास health expense benefit में भी आएंगी. Benefit may be limited to those employees who work at least a stated minimum number of hours each week. यानी benefit ये तो उसको दिया जाएगा to those employees who work at least a stated minimum number of hours each week and those person employed in a particular job classification कि वो persons that are employed in a particular job classification, जो एक particular job classification के हिसाब से employed हैं या employed हैं. Eligibility. For a person to be eligible for benefits as dependent of an employee, यानी कि for person to be eligible for benefit as a dependent of an employee, the employee must be participating in employer's plan. कि employee must be participating in employer plan. Dependent benefits are restricted to those person who meet other specified requirements. Dependents benefit को restrict करें to those persons who meet other specified requirements. For example, if dependent coverage is offered, the spouse of the employee is nearly always eligible for the benefit. For employees' children to be eligible, they usually must be unmarried and under certain age. कि वो unmarried भी हो और एक under certain age हो. Some plan provide dependent coverage, यानी some plans provide dependent coverage regardless of the age of for mentally or physically handicapped children. यानी कि some plans provide dependent coverage regardless of age of for mentality or physical handicapped children who are completely dependent on employee for financial support, जो completely depend कर रहे हैं financial support के लिए towards the employee. The newborn is covered from birth in a many plans, but in the less generous plans, coverage for newborn may not become effective until the child reaches the specified age. But less generous plans, coverage for a newborn may not become effective until child reaches the specified age. कि वो लोअर पे तो कोई भी उसके ऊपर कवरेज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सर्टेन स्पेसिफाइड एज को पहुंचेगा देन इट वुड बी कवर्ड. Another eligibility consideration is whether retirees are included in the health benefit program. Another eligibility क्या है? Consideration is whether retiree are included in the health benefit program. कि एक और eligibility consideration क्या है? Is whether retiree are included in a health benefit program. क्या retiree include होंगे in health benefit program? When benefits are granted to retirees जो रिटायर हो चुके हैं, it is usually
through a Medigap policy that pays for item not covered for by Medicare or through its Medicare carve-out arrangement. Applicable medical care payments are deducted before paying for the promised benefit. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, when benefits are contributory, it is usually through Medigap policy. इसे क्या कहते हैं, Medigap policy के होते हैं जिसमें जो चीज आइटम्स नॉट कवर्ड इन Medicare में होते हैं वो इसमें Medicare carve out arrangement के थ्रू एंटर हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं Medigap policy. क्या कहते हैं सर, Medigap policy. यही कि Medigap के पॉलिसी के हिसाब से ही हम उससे आगे लेकर चल रहे हैं. Eligibility covered for retirees किसके लिए करते हैं, covered for retirees of many employers is not as generous as it is used. यानी coverage of retirees of many employers is not as generous as it is used to be. In 1993, FASB required firm to report retiree health benefit as a liability. In 1993, FASB required firms to report retiree health benefit. यानी FASB required firms to report retiree health benefit as a liability that is accrued over employees' working life. यानी कि कौन क्या होती है, ये जो accrue होती है on the employees' working lives. Whereas before firm could report such expenses on a pay-as-you-go basis. यानी कि whereas the firm before firm could report such expenses as pay-as-you-go basis. Only the actual expenses paid for health benefit, only the actual expenses paid for health benefits and or insurance during the year were charged against income. यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस या expenses paid on health benefit और insurance during the period were charged against the income. यानी कि ये सारी चीजें चार्ज होती हैं against the income. Resulted in reduced corporate earnings. ये क्या होता है, ये किस में रिजल्ट करते हैं, reduced corporate earnings. Many employers have made substantial cuts in their retiree health benefits. यानी कि many employers ने काफियों ने अपनी substantial cuts दिए towards the retirement health benefits and other have eliminated the benefits entirely. उन्होंने कहा ठीक है उसके बाद benefit ही नहीं है, that means they have completely eliminated the benefits entirely. कि benefits को completely उसने side पे कर दिया, यानी side पे ही लेकर आ गया. Contributory versus non-contributory plans. यानी contributory भी होते हैं, there also exist a non-contributory plans. यानी कि हमारे पास non-contributory plans भी हैं. Many employers provide non-contributory death benefit. यानी many employers provide non-contributory death benefit. यानी कि death benefit है, but it is quite common to require employee contributions. But it is quite common to require employee contributions for a patient in an employer's health expense benefit program. अब क्या कर रहा है, but it is quite common to require employee contribution. But it is quite common to require employee contributions. यानी कि it is quite common, ये काफी common है to require employee contribution for a patient in an employer's health expense benefit program. यानी many employers provide non-contributory death benefit, but it is quite common to require employee contribution for a patient or in an employer's health expense insurance program. Yani benefit. As healthcare costs continue to rise, it can be expected that the level of contributions required of employee will be also increase. कि जैसे आपकी हेल्थ ज़्यादा यानी कि उसकी कॉस्ट में इंक्रीज आ रही है तो एम्प्लॉय के जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा. Contributory versus non-contributory plan. When an employee pay part of cost for health expense benefit, when employee pays part of the cost for health benefit, employees are allowed to offer their employees premium conversion options. Employers are allowed to offer their employees a premium conversion option. Premiums are paid with pre-tax dollar rather than after-tax dollar. According to the tax law, medical expenses are deductible only from an individual current taxable income. According to the tax law, medical expenses are deductible only from an individual's current taxable income. Yani medical expenses are deducted from individual's current taxable income. The extent that the total medical expenses exceeds the threshold level equal to 7.5% of the adjusted gross income. To the extent that the total medical expense exceeds the threshold level, exceed the threshold level equal to 70.5% of the adjusted gross income. Thus, many persons are unable to benefit from tax deductibility. यानी अब क्या है, thus many persons are unable to benefit. Many persons, बहुत सारे persons हैं that are
अनएबल टू बेनिफिट, यानी कि फ्रॉम द टैक्स डिडक्टिबिलिटी, यानी बहुत सारे फर्म्स दैट आर अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हेल्थ एक्सपेंस बेनिफिट। फॉर एग्जांपल्स आर समराइज्ड इन 19.1। ये देखें, बूब्स अर्निंग, Shirley is earning, adjusted gross income, medical threshold, health insurance premium paid, unreimbursed medical expense, total health expense, सब क्या है यहाँ पे? 50,000, 35,000, यहाँ पे आ गया 85,000 आ रहा है। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम 7.5%, तो हम कहेंगे मेडिकल थ्रेशोल्ड उसके पास कितना है, यानी इतनी उसके पास इनकम अपने हेल्थ बेनिफिट पे आनी चाहिए। हेल्थ और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया, 2,000। अनइम्बर्स्ड मेडिकल एक्सपेंस कितना है, दैट इज 3,000। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 7,000 हमारे पास आ रहा है टोटल हेल्थ एक्सपेंस। टैक्स डिडक्शंस B माइनस ए, क्या करेंगे हम, B माइनस ए, तो दैट मीन्स कि हम जब उसमें से माइनस करते जाएंगे तो दैट वी गॉट कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं और किस तरह से हमने उसको जज करना है कि हमारे पास कितना है। तो दैट इज ऑफ 625, कितना आ रहा है हमारे पास, 625 की हमारे पास वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स डिडक्शन होगी नहीं, बिकॉज इट इज लोअर एंड दिस इज ऑन द हायर साइड। ये क्या आ गया, लोअर साइड पे भी आ रहा है और हायर साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जितनी वैल्यूज हैं उसी के हिसाब से ये वैल्यूएशंस लेके आगे जा रहा है। कंट्रीब्यूटरी वर्सेस नॉन कंट्रीब्यूटरी, वेदर द प्रीमियम्स आर पेड विद प्री टैक्स डॉलर और आफ्टर टैक्स डॉलर, द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयर हेल्थ एक्सपेंस बेनिफिट विल प्रूव कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मोस्ट पीपल। हाउएवर इन सम इंस्टेंस इट मेक्स सेंस to reject coverage under a contributory plan. However, in some instance, it makes sense to reject coverage under a contributory plan. For instance, husband and wife may be covered under different employee health plans, and coverage for their dependents could be an option under each plan. A coverage उसकी automatically आ रही है under each plan. This must decide whether to cover their children under one or possibility both of their employee health plan. This they must decide. उन्हें जरूर डिसाइड करना चाहिए whether to cover their children under one or possibility both of their employee health plans. They need to compare benefit, exclusion and limitations of their relative cost. Relative cost की inclusion, exclusions और limitations को देखें। Provider of coverage के provider of coverage कौन है? The major provider of health expense coverage are insurable in companies Blue Cross, Blue Shield organization, HMOs, PPOs जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। Employer offer use more than one of these providers. Some employers often set up self-funded programs. Self-funding program भी होते हैं। It is important to analyze the choices offered by each of the program. कि choices offered by each of the programs, कि हर प्रोग्राम उसकी ऑफर को सामने लेकर चले। Choice of physician, कि physician की क्या choice है? When an insurer, the blues or self-insurance arrangement is used to provide health expense benefit. When an insurer, the blues or self-insurance will be used to provide health expense benefit. The employees will typically have freedom. नहीं, employees के पास क्या है? The employees will typically have freedom. उनके पास क्या है? Freedom है of choices, यानी कि freedom of choices है regarding the physician hospitals, यानी क्या, the employees will typically have freedom of choice regarding physician and hospitals. Employee covered by HMO must obtain medical service from doctors and others who are belong to HMOs except in emergency situation while the employee is out of town. कि अगर वो आउट ऑफ टाउन है तो तब उसके पास क्या वैल्यूएशंस आएंगे। When a PPO and POS plan is used, the employee can make a choice regarding physician each time medical service is needed, कि वो अपनी चॉइस पे physicians को चार्ज करेगा। But higher cost sharing will be required if out of network provider is chosen, कि cost additional पड़ेगी जब out of the network की बात करेंगे या out of the network को आपने चूज किए होंगे physicians या surgeons। Coverage and exclusions are there. No standard set for medical needs is always covered or always excluded, यानी no standard sets of medical needs is always covered, कि सारी ये नहीं कहेंगे standard sets हैं जिसके थ्रू हमने cover करनी है और या exclude करनी है। Employee must analyze all the program available to find one likely meet their needs, कि सारे प्रोग्राम को एनालाइज करें जो उनकी नीड्स को बेस्ट फुलफिल कर रहा है, that is used. Healthcare expenses often are categorized as to whether they include, यानी कि वो वहाँ पे क्या है, often categorized whether they are included or not. Hospitalization, physician, surgeons, services, dental care, mental health care, long-term prescription drugs. Not all benefit programs cover all of these needs at the same extent. यानी कि not all benefit programs, सारे के सारे benefit programs cover all these needs और to the same extent, सारे के सारे same extent पे इन needs को cover up नहीं करते। Traditional insurance plans may
may exclude routine type of medical expenses. In traditional insurance plans जो होते हैं may exclude routine type of medical expenses को routine में निकाल देते हैं on the grounds that the insurance benefits should be reserved for unexpected medical problems, कि वो unexpected medical problem के लिए separate हैं. However, HMOs or POS plan place more emphasis on preventing small problems from becoming larger one. कि small problems से आप prevent हो rather than larger one. In some jurisdictions, state mandated benefit apply only to plan offered through insurer and blues. For example, includes coverage of at least a specified amount. यानी क्या है ये? Includes coverage of at least a specified amount for alcohol and drug abuse treatment. यानी कि for example includes coverage for at least specified amount for alcohol and drug abuse treatment. कि इसमें abuse treatment के ऊपर भी आपको special alcohol and drug store amounts required है. Cost of employees हैं. Two cost aspects should be considered: the amount of monthly contribution that is required by participating employee and the amount of cost sharing that will be incurred by employee at the time of medical services are sought. कि वो कितनी cost sharing कर रहा है और कितना वो premium दे रहा है. Plans offered by insurer and the Blue Cross usually have both co-insurance and deductibles. यानी कि हमारे पास plan offered by insurers कि प्लान जो है वो ऑफर हो रहे हैं बाय इंश्योरर्स एंड द ब्लू यूजुअली हैव बोथ को इंश्योरेंस. यानी प्लान्स ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स, जो प्लान्स ऑफर करें इंश्योरर एंड द ब्लूज यूजुअली हैव बोथ को इंश्योरेंस एंड डिडक्टेबल्स. यानी कि हमारे पास को इंश्योरेंस भी है और डिडक्टेबल्स भी हैं. कॉस्ट शेयरिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स इन एचएमओ इज यूजुअली मिनिमम. मैक्सिमम बेनिफिट्स लिमिट में नॉट एग्जिस्ट. मैक्सिमम बेनिफिट की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. Cost containment. Healthcare costs have increased rapidly in recent years. Employer now include number of cost containment provisions. अब यहाँ पे क्या है? जनरली कॉल्ड मैनेज्ड केयर. क्या कहलाता है ये? मैनेज्ड केयर है. यानी कि यहाँ पे रैपिडली रिसेंट ईयर एम्प्लॉयर जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं. Cost containment method includes trying to reduce unnecessary use of health services by employee and their family. Unnecessary health services now जो employee या family use करे. P-certification of benefits. क्या आ रही है हमारे पास? P-certification of benefits requires that certain non-emergency medical services be authorized before the delivery of treatment. कि certain non-authorized services be employed on before the delivery treatment. If pre-certification is not obtained, अगर pre-certification obtained नहीं किया, the benefit provided by employers plans are usually reduced. कि benefit provided by employers plan are usually reduced. Try to have treatment provided at least costly liquidation, authorizing the use of हॉस्पिस केयर बाय टर्मिनली ऑल एम्प्लॉइज और डिपेंडेंट. हॉस्पिस वो जो आपकी ओल्ड एजेस को लोगों को वहां पे डील करते हैं एज अ नर्स. ट्राइंग टू अवॉइड पेमेंट फॉर चार्जेस नेवर इनकर्ड. इंक्रीज एफर्ट टू डिडक्ट फ्रॉड, एलिमिनेटिंग ओवर पेमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम बिलिंग एरर्स बाय द हॉस्पिटल. बिलिंग एरर्स ऑफ द हॉस्पिटल में ये चीजें आ रही होती हैं. Employers are increasing their efforts to try to prevent medical problems in the first place. यानी employers try to prevent medical problems in first place. Development of aggressive fitness and wellness program for employee groups can have major impact on frequency and severity of medical claims. Many employers are moving towards customer-driven healthcare. Try to make employees better consumer of healthcare by giving them financial incentive to control costs. Generally take the form of high deductibles, providing them the information they need to make sound healthcare decision. क्या बनाए वो? Sound healthcare decisions को सामने रख के आगे चले. Coordination of benefits. Sometimes an employee or dependent is covered by both employer's health expense benefit plan and another benefit program or insurance arrangement. The amount payable by various plans are covered by their coordination of benefit provision. Individual states generally specify the coordination of benefit provision to be included in plans offered by employees. Four basic principles are involved. यानी कि चार basic principles and that exist. When a person owns personal insurance, the amount of payable from insurance does not lessen or otherwise affect the amount payable from benefit program provided by employer. That also affect the amount payable from benefit program provided by employers. The maximum reimbursement from all sponsored plans, यानी कि the maximum reimbursement from all employers, the maximum reimbursements from all employers, क्या हम कहेंगे that is that the maximum reimbursement from all employers are there is 100%. यानी कि from all employers sponsored plan is 100% of necessary and reasonable medical expenses incurred and covered by at least one employer's plan.
डिपेंडेंट कवरेज इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस ऑफ कवरेज एज एन एम्प्लॉय, यानी डिपेंडेंट कवरेज जो होगी, डिपेंडेंट कवरेज इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस ऑफ कवरेज एज एन एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय की कवरेज से वो एक्सेस, ओवर एंड एक्सेस में होंगे. Children are covered first by plans of the parents whose birthday is earlier in the year. Unless the parents are separated or divorced, the plan of the parents who have custody of children pays first, यानी वो पहले pays करेंगे. Pre-existence आ रही होगी, a health problem that exists before health expense coverage become effective. Before the 1996 passage of Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA), यानी कि Health Insurance Portability and Accountability Act, employer often were provided no coverage under employee health plans for a period of time for problem arising out of pre-existing condition. कि अगर कोई problem pre-exist कर रही थी तो अगर उसे नहीं बताई गई थी तो that means कि उसमें आपकी सारी की सारी coverage आप restrict करेंगे. Employee can now impose pre-existing conditions. Employers can now impose प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अब नाउ इम्पोज कर सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस. लिमिटेशन ऑन देयर हेल्थ प्लान्स फॉर मैक्सिमम 1 year. एम्प्लॉयर मस्ट रिसीव क्रेडिट फॉर द टाइम दे हैव कवर्ड अंडर द प्रीवियस एम्प्लॉयर प्लान. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेडिकेयर और मेडिकल, it has not been more than 63 days since the previous coverage is being in effect. Termination rights. What happened to an employee health expense benefit when he or she terminate employment with the sponsoring employer? If the termination is due to retirement, the employee may eligible for the coverage in a special retiree health plan. If termination due to disability, some employer will continue to cover this employee in a group plan. यानी कि वो इसे employee भी कर रहे थे और in a group plan ही लेकर जा रहे थे. Termination when neither of the previous alternative exists or random conversion to individual health plan may be desirable. यानी individual health plan यानी group से उसे किधर लें, individual पे लें. Many states require that individual health policies being offered in a place of group policy when employer ceases to be eligible group member. जब वो group member नहीं रहेगा तो उसे individual में convert कर दें. Under HIPAA, individuals are assured of availability of individual coverage. But this protection does not have as broad as the group insurance. यानी इतना broad नहीं है जितना group insurance होती है. And the cost is nearly almost more than before. यानी cost कितनी होती है? Nearly almost more than before के जितनी इसकी पहले थी. In 1985, Congress passed a consolidated omnibus budget reconciliation (COBRA). Applies firm employing 20 or more employees granted former employee and previously covered dependent to the right to continue participation in their group health plans and specified period. Even after they are no longer eligible under plans, eligibility rules can be required to pay the full cost of coverage. क्या करें? Can be required to pay the full cost of coverage plus additional amount to cover expenses. But the total paid is often less than what is being required if they converted to individual health insurance. यानी कि total paid is often less than what is required. The maximum length of time for continued participation in the group program is generally 18 months for former employees and 36 months for formerly converted dependents. यानी कि for that is 36 months for formerly covered dependents कि जो covered dependents हैं. Disability income benefits exist कर होते हैं. क्या है? The loss of health can result not only in substantial medical expense but also in reduction on sessions of income due to inability to work. Some disabilities are temporary whereas others are permanent. Employee benefit program vary considerably to the extent to which address worker potential loss of income due to injury or illness. When offered, benefits are usually restricted primarily to full-time worker and are designed to one or more of the following types: sick leave, short-term disability income plan, and long-term disability income plans. Social Security disability income benefit. The amount of benefit is dependent on the disabled person previous earning history. The amount किस पे previous कितना earn करता रहा. Benefits are increased if workers as dependents, with each dependent receiving half of the benefit payable to the disabled worker subject to family maximum. To be eligible for the disability benefit, worker must have a specified minimum work record. कि उसे disability benefit का अगर लेना है तो उसका कुछ ना कुछ अर्सा उसने काम किया हो, यानी work record उसका होना जरूरी है. Generally one must have worked half of the 10 years before the time one's applied to disability benefit. Medical evidence must be provided to prove disability. Medical evidence is required to prove disability. The 5-month waiting period is required. 5 महीने waiting period required, and the impairment must be such that it is expected to continue at least 12 months. यानी ये 12 months तक चलेगी.
Now there is a sick leave plan, often called salary continuation plan, usually designed to pay the full amount of employee's salary during the period of temporary disability. Usually do not involve either disability income, usually do not involve involve either disability income insurance, क्या चीज disability income insurance or any other formal mechanism for funding the promised benefit. Usually do not involve either disability income insurance or any other formal mechanism for funding the promised benefit. यानी कि यहाँ पे नहीं आएगा कि formal funding benefit है, बस आपको यहाँ पे leave मिल जाती है, but there is no funding benefit. If the period of illness or health problem is only a few days, verification by the physician is not required. But if inability to work extends beyond about week, many employer require medical certification of illness or injury. Employee should be aware of rules regarding the accruals of benefit right. कि उन्हें aware होना चाहिए कि accrual के benefits और rights क्या हैं. Disability income, short term disability आती है. Income plan have maximum benefit period for about 2 years. Long term income में क्या होगा? Any arrangement that might pay for longer than 2 years. So that is known to be LTD. STD and LTD is there. Definition of disability. Under STD, the usual definition is one requiring that employee be unable to perform major duties of his or her occupation. क्या unable to perform major duties of his or her occupation, कि उसकी occupation की major duties वो perform नहीं कर सकता. For LTD plans, the definition usually has two parts. For first 1 or 2 years, the own occupation definition usually applies. After that, an individual is classified as disabled only if unable to perform the major duty. If this is unable to perform major duties of any occupations of any for which he or she is qualified, any occupation for which he or she is qualified, through education, training and experience. Through education, experience and training. Elimination of period. क्या हो गया यहाँ पे? Elimination period. The waiting period before the payment of benefits. The waiting period before the payment of benefits. Employee should note the relative limit of elimination period. Employee should know the relative elimination period and maximum benefit paid for STD and LTD sick leave plan. Gaps and overlaps in payment period sometimes results, यानी gaps and overlaps in payment period sometimes results, यानी कि कभी आपके gaps आए in payment period में, that would result in good manner. Employee who are confronted with potential gaps, with potential gap may want to make individual arrangement to fill those gaps with either individual disability income insurance, income insurance or personal saving dollars are being used. Now there exist a benefit levels. क्या exist कर रहे हैं यहाँ पे? Benefit level. Most sick leave plans are designed to provide full income replacement. यानी most sick leaves provides full income replacement. Disability income plans usually provide only partial income benefit. वो full income देते हैं या partial income है. STD plan usually provide higher percentage of salary than LTD. In both cases, dollar maximum may also apply. And dollar maximum supply होंगे. Benefits payable under most employer sponsored STD and LTD plans are reduced to reflect any disability payment the employee receives from यानी कि मतलब क्या हुआ? Benefit payable under most employer sponsored STD and LTD plans are reduced to reflect any disability payments the employer receive from, कि कोई disability payments उन्होंने ली है from the employees that are being received. Social security, worker compensation, employer pension and other retirement plans, the employer sick leave plans, these are all being a part of benefit levels. Contributory versus non-contributory. Because sick leave plans generally have no formal funding arrangement, in most cases they were non-contributory. यानी कि sick leave जो non-contributory, STD plans often established on a non-contributory basis. Most LTD plans are contributory and some are financed entirely by the employee contribution. Employees receive a tax deduction equals to the contribution they make to fund disability in plans. The extent to which disability income benefits paid to an employee are taxable as income. जितना भी हमारे पास taxation का disability income benefit आ रहा होगा, तो वहीं पे आपके पास income जो होगी वो taxable होगी. The non-contributory plans, all disability income benefits are fully taxable. Benefit paid from employee pay all plans are completely exempt from income taxes. वो income taxes से exempt होते हैं.
So that's the end of our lecture number 28. We have covered with our employee benefit on the life insurance and the health group health insurance. कैसे डेवलप होती हैं, कंट्रीब्यूटरी कौन सी होती है, नॉन कंट्रीब्यूटरी कौन सी होती हैं, किस तरह डेवलप होती हैं, डिसेबिलिटीज को कैसे डील कर रहे हैं, किस तरह से डिसेबिलिटीज हमारे सामने डील होके आती हैं, हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड, किस तरह से उन डिसेबिलिटीज को हमने मेंटेन करना होता है, किस तरह से पेमेंट करनी होती है. फर्दर इसके अंदर भी एग्जिस्ट करी होती है कि देयर आर समथिंग नोन टू बी एज अ कंट्रीब्यूटरी, देयर आर समथिंग नोन टू बी एज अ नॉन कंट्रीब्यूटरी. कुछ कंट्रीब्यूटरीज में एग्जिस्ट कर होते हैं, कुछ नॉन कंट्रीब्यूटरीज में एग्जिस्ट कर होते हैं. तो जो कंट्रीब्यूटरीज एंड नॉन कंट्रीब्यूटरीज में डिफरेंट आ रहा है, तो दैट मींस कि यहाँ पे वैल्यूएशंस भी वेरीड फॉर्म में आ रही है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और कितनी वैल्यूएशंस हमारे पास आनी चाहिए. सो यानी हम लोगों ने हम ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. दैट इज द चैप्टर दैट इज नेम्ड वेयर इज द एम्प्लॉय बेनिफिट जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एम्प्लॉय बेनिफिट टुवर्ड्स द रिटायरमेंट प्लान, कि रिटायरमेंट प्लान किस तरह डेवलप होते हैं और रिटायरमेंट प्लान किस तरह से हमने डेवलप करके आगे लेकर चलना है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने रिटायरमेंट प्लान कैसे और किस तरह से लेकर आगे चलने. दैट वुड ऑल्सो बी कवर्ड इन द 2 lectures, बट दैट इज बीइंग डन फॉर द लेक्चर नंबर 28 के 28 में हमने सारी चीजें कवर कर ली है. डू रीड द बुक, टेक्स्ट बुक लाजमी रीड आउट कीजिएगा, बिकॉज उसमें टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है और बहुत डिटेल्ड मैनर में दी हुई है. बिकॉज यहाँ पे है स्लाइड्स डिटेल्स हैं, बट फर्दर आपको टेक्स्ट बुक बीइंग आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट. सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 28. अल्लाह हाफिज.